हेलो जी, सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम। की हाल है सानू देखने वाले हो, तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू सानू दोबारा तो वेलकम करन दा, इन्ना सारा प्यार देन दा, सोहने सोहने कमेंट्स करन दा, साडे चेहरे ते दोबारा स्माइल लेके आंदा। थैंक यू, वेलकम, खुशामदीद, स्वागत। प्रीत बानी रिएक्ट्स ते अज साडी जड़ी वीडियो हैगी है वो है बैटल ऑफ करबला कंप्लीट स्टोरी 10th मुहर्रम हजरत हुसैन शहादत मेहरबान अली जिन्हां दे ऑफ कोर्स मुहर्रम दे रिलेटेड वीडियो है। सानू भी कुछ हिस्टरी बारे पता लगेगा वीडियो नु देख के ते आपां ये वीडियो नु स्टार्ट करदे हां। ऑफ कोर्स सानू ज्यादा कुछ नहीं पता। बेसिकली साडा रीजन ये बनांदा है कि सानू पता लगे मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, की सैड पार्ट हैगा है, क्यों सैड दिन कहे जाते हैं मुस्लिम रिलीजन दे विच मुहर्रम नु लेके। सो एक बिल्कुल क्या कहते हैं बेसिक तरीके नाल देखा कि सानू जीरो नॉलेज होने के बावजूद असि देख के एटलीस्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि रीजन की है पिछे। मेहरबान अली साहब का चैनल है, प्लीज जाके सबसक्राइब करो, उन्होंने चैनल की वीडियो है जी। तो थैंक यू भाजी, असि तुहाडी वीडियो यूज कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। असि दूजे पासे मिलके जो भी नॉलेज मिलेगी डिस्कस करते हैं तुहाडे नाल। आ जाओ। हजरत हुर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक एक साथी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होता जाता है। हजरत अब्बास के जितने भी भाई थे वो सब इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होते हैं। जनाब अब्बास के बेटे कुर्बान होते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी कमर में लाठी को बांध देता है ताकि वो झुकी हुई कमर सीधी हो जाए और आप मैदान में जाके शहादत का जाम पी लेते हैं। जनाब ओन और मोहम्मद शहीद हो जाते हैं। बस जैसे ही अजीज व अकारिब शहीद होने लगते हैं, इतने में शहजादा कासिम इमाम हुसैन की खिदमत में आके अर्ज करता है, ऐ मेरे चाचा मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे भतीजे तू मेरे भाई हसन की निशानी है। बस कासिम आके अपनी माँ को बताते हैं। आपकी माँ बीबी उम्मे फरवा फरमाती है, ऐ बेटे तुम्हारे बाबा हसन ने ये वसीयत की थी, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मेरे भाई हुसैन के खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त ये तावीज जो कासिम के बाजू पे बंधा हुआ है इसको खोलना ताकि मेरा भाई मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे दे और मेरा बेटा कासिम मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस शहजादा कासिम को इजाजत मिलती है। आप मैदान में जाते हैं। जैसे ही आप शेर की तरह लड़ते हैं, मगरिब का लश्कर मशरिक की तरफ, मशरिक का लश्कर मगरिब की तरफ भागता है। आप घोड़े की जी से जमीन पे आते हैं और आपका जिस्म पामाल हो जाता है। इमाम हुसैन जैसे ही अपने भतीजे की लाश पे पहुंचते हैं तो जैसे फूलों को चुना जाता है वैसे ही आपने अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े अबा में जमा किए। बस जैसे ही कासिम की पामाल लाश खयाम में पहुंचती है, बीबियां रोती हैं। इतनी देर में जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन अब तमाम साथी शहीद हो गए हैं, मुझे इजाजत दे दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास तू फौज का सिपह सालार है, तुझे इजाजत कैसे दूं? जनाब अब्बास फरमाते हैं, मौला अब इस फौज में सिवाय अकबर और आपके कोई नहीं रहा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन मुसलसल प्यासे रहने की वजह से अब बच्चों से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे उनका तड़पना देखा नहीं जाता, मुझे हुक्म दे मैं दरिया से पानी लेके आऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास जा अपनी बहन जैनब के पास, अगर जैनब इजाजत दे दे तो फिर नहर फरात चले जाना। जनाब अब्बास बीबी जैनब से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और शेर की तरह हमला करके दरियाए फरात तक आ पहुंचते हैं। मश्क में पानी भर के बस वापस पलट ही रहे थे। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है, देखते क्या हो, अगर पानी हुसैन के खयाम तक पहुंचा तो उनको मात देना बहुत मुश्किल है। अब्बास को घेर लो और दूर दूर से तीर चलाओ, वार करो ताकि अब्बास खैमे तक पानी न पहुंचा सके। बस जनाब अब्बास की यही कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो ये पानी बीबी सकीना और इमाम हुसैन के बच्चों तक पहुंचे। जालिम तीरों की बारिश करते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम छुप के जनाब अब्बास पे वार करता है कि आपका एक बाजू कलम हो जाता है। आप अलम और मश्क दूसरे बाजू में संभालते हैं। जब दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है तो आप अलम और मश्क को अपने दांतों में संभाल के तेज तेज खयाम की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा आप पे इतनी तीरों की बारिश होती है कि आपका पूरा जिस्म तीरों से ढकने लगता है और एक तीर
तीर आपकी आंख में आ लगता है और एक तीर उस मश्क को लगता है जिसमें जनाब अब्बास ने बीबी सकीना और बच्चों के लिए पानी जमा किया था। बस जैसे ही आप देखते हैं कि मश्क से पानी बहना शुरू हो गया है, आप झुक के अपनी आंख से तीर निकालना चाहते हैं। इतनी देर में जालिम पीछे से वार करता है और आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी मदद करें। इमाम हुसैन जनाब अब्बास की लाश पे आते हैं। आप वसीयत करते हैं कि ऐ मेरे मौला मेरी लाश को ख़याम में न ले जाना, क्योंकि सुबह से लेके अब तक आपने बहुत लाशें उठाई हैं और मैं बच्चों से शर्मसार हूँ कि मैंने पानी सकीना और असगर तक नहीं पहुँचाया। बस मौला हुसैन खाली मश्क और अलम लेके ख़याम में आते हैं। बच्चे दूर से जब अलम को देखें तो उन्हें लगा शायद अब्बास चाचा आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खाली मश्क है और खून से भरा हुआ अलम इमाम हुसैन लेके आ रहे हैं और चचा इमाम हुसैन के साथ नहीं। बस बच्चे रोना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन बच्चों को दिलासा दे के कहते हैं कि तुम्हारी प्यास को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए ऐ मेरे बच्चों तुम्हारा प्यासा रहना जरूरी है। इतनी देर में जनाब अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अब मुझे भी इजाजत दें। इमाम हुसैन शबी रसूल अली अकबर का माथा चूमते हैं। आप अपनी माँ और बहनों से इजाजत लेके मैदान में आते हैं और खुतबा देते हैं, ऐ लोगो देखो मैं तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हूँ। मैं वो बेटा हूँ जिसको मेरे बाबा हुसैन ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा था कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे दे जो तेरे रसूल की सूरत हो। ऐ लोगो हम आले मोहम्मद हैं, क्यों हम पे सितम कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें छोड़ो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जालिम कहते हैं, अकबर की बात न सुनो, इसको शहीद कर दो। तारीख ने लिखा सैकड़ों यजीद के फौज के सिपाही अली अकबर पे हमला करते हैं। देर तक आप लड़ते रहते हैं। बिलाखिर एक जालिम अली अकबर के सीने में बर्छी मारता है और हंस के ये कहता है कि अब देखते हैं कि बूढ़ा बाप इस जवान बेटे की लाश से ये बर्छी कैसे निकालता है। और ये कह के बर्छी पीछे से तोड़ देता है। बस अली अकबर घोड़े की ज़ीं से जमीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, बाबा मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तारीख ने लिखा जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के सहारे चलता है, वैसे ही आप आके अपने बेटे की लाश पे पहुंचते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए अपना अकबर भी कुर्बान कर दिया। आप देखिए कि अली अकबर का एक हाथ आपके सीने पर है। आप पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे क्या कोई तकलीफ है? जनाब अकबर फरमाते हैं, बाबा एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी और कहता गया, अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अली अकबर का हाथ सीने से हटाते हैं और एक हाथ अपना ज़मीन करबला पे रखते हैं, एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ दादा इब्राहिम देख मैं अपना इस्माइल कैसे ज़िबा करता हूँ। जैसे ही खींचते हैं तो अली अकबर इमाम हुसैन की गोद में तड़पने लगता है। आप कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करना। बस अली अकबर की लाश को उठाए ख़याम में आते हैं और बीबी उम्मे लैला और बीबी ज़ैनब से कहते हैं, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। फिर आप मैदान में आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ और इन ख़याम में तुम्हारे रसूल की बेटियाँ हैं। हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया, हमारा क्या कसूर है? वो सब कहते हैं, तुम्हारा ये कसूर है कि तुम अली के बेटे हो। यहाँ सब अली की औलाद से बदला लेने आए हैं। इमाम हुसैन फरियाद बुलंद करते हैं कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? तमाम लोग हंसते रहते हैं, लेकिन ख़याम में एक झोले से शहजादा खुद को गिरा देता है और आवाज बुलंद करता है, ऐ मेरे मौला अभी मैं जिंदा हूँ। जब रोने की आवाज इमाम हुसैन के कानों तक आ पहुँचती है, आप खैमे में आते हैं और कहते हैं, क्या बीबियो अभी तुम्हारा वारिस जिंदा है, क्यों इतनी जोर से रो रही हो? बीबियां कहती हैं, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दी, ये बच्चा तब से मुसलसल तड़प रहा है। इमाम हुसैन अली असगर को सीने से लगाते हैं और उस 6 माह के बच्चे को मैदान में ले आते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमो अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरे
3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा इसको पानी पिला दो। फौजे यजीद हंसती जाती है और कहती है, ऐ हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे। इमाम हुसैन अली असगर को देख के कहते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर फौज की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना रसूल अल्लाह की उम्मतियों, मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ और 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अली असगर का वो तड़पना और आपके अल्फाज में वो दर्द सुन के फौजी यजीद हिल जाती है। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है कि हुरमला देख क्या रहा है, ये फौज पूरी बागी हो जाएगी, जल्दी निशाना ले और उस बच्चे का काम तमाम कर। बस वो हुरमला 3 नोकों वाला तीर निकालता है। तारीख ने लिखा वो तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगता है। अली असगर मुस्कुराते रहते हैं और आपके जिस्म से खून बहता जाता है। इमाम हुसैन अपने बच्चे को शहीद होता हुआ देख के चाहते हैं कि ये खून आसमान के हवाले करें। आसमान तड़प के कहता है, ऐ नवासा रसूल, हम कयामत तक पानी नहीं बरसाएंगे, आप चाहते हैं खून को जमीन के हवाले करें। जमीन रो के कहती है, ऐ नवासा रसूल, हम कयामत तक अनाज नहीं उगलेंगे। आपने बच्चे के खून को अपने चेहरे पे मल लिया। और खयाम में आके बीबी रुबाब को अस्कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अस्कर की कुर्बानी कबूल हो गई। बस फिर फटे पुराने कपड़े पहन के अपने बेटे सज्जाद के खेमे में आते हैं, जो उस वक्त बिस्तर बीमारी पे होता है। आप फरमाते हैं, ऐ सज्जाद, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल कर। इमाम सज्जाद चाहते हैं कि मुझे भी इजाजत मिले मैदान में जाने की। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद हो लेने दो, उसके बाद तुम्हें बेटियों और बहनों के साथ कैदी होना है और कूफा और शाम के बाजारों में पत्थर खाने हैं। फिर तमाम बीबियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं। तारीख ने लिखा, आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में ये फरमाया, ऐ जालिमों, इस लश्कर में काफी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने कंधों पे उठा के घुमाया करते थे, मुझे अपनी जबान चुसाया करते थे और ये कहते थे कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। उमर बिन साद और शिमर जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, हुसैन की बात न सुनो और हमला कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों सिपाही इमाम हुसैन पे वार करते हैं। इमाम हुसैन सबको फिन्नार करते हैं। फिर हजारों का लश्कर एक साथ हमला करता है। इमाम हुसैन उनको भी फिन्नार करते हैं। बस इतनी देर में आवाज आती है, हुसैन पे एक साथ हमला करो। बस एक तरफ रसूल अल्लाह का नवासा जो 3 दिन का भूखा प्यासा है और दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर। इमाम हुसैन शेर की तरह ऐसे हमला करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कोई दरियाए फरात की तरफ भागता है तो कोई कूफे की तरफ वापस पलट जाता है। उमर बिन साद कहता है, मैंने खुद अली से सुना कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ऐ लोगों, हुसैन को मात देना नामुमकिन है, बस दूर चले जाओ और हुसैन को तीर मारो और कुछ सिपाही जाके खयाम को आग लगा दें। जब हुसैन खयाम की तरफ जाए तो तुम तीर मारना और जब हुसैन तुम्हारी तरफ आए तो तुम खयाम की तरफ पलटना। बस सिपाही दूर जाके इमाम हुसैन को तीर मारना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा, कोई नेजा मारता है, कोई भाला फेंकता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन को मारता है और वहां खयाम को आग लगने की सूरत में बीबियों की आवाजें बुलंद होती हैं। इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। बस आवाज़ें गैब आने लगती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन अपनी तलवार को रोक लेते हैं और फौज यजीद में से कोई जालिम इमाम हुसैन की पुश्त पे वार करता है। आप घोड़े की ज़ीं से ज़मीन पे आते हैं और सजदा शुक्र में चले जाते हैं। मुसलसल अल्लाह की दरबार में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के इस नवासे को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। बस वहाँ खयाम जलते रहे और यहाँ आप अल्लाह का शुक्र करते रहे। इतनी देर में जालिम आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन का सर काटना चाहते हैं। तारीख ने लिखा, जो भी इमाम हुसैन के करीब आए
इमाम हुसैन की आंखों में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए, वो दूर चला जाए। शिमिर कहता है ये काम मुझसे ही होना है। बस वो नवासा रसूल का सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद करता है और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे घोड़ों को दौड़ाया जाता है, आपकी लाश को पामाल कर दिया जाता है, आपके ख़याम को लूटा जाता है, आपकी मस्तूरात को बेच चादर करके कैदी बनाया जाता है। लेकिन आपका सर मुबारक कटने के बाद भी नोके नेज़ा पे बुलंद होकर तमाम इंसानों के नज़दीक ये पैगाम देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वेरी नाइसली एक्सप्लेन जी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। काफ़ी चीज़ां समझ आईयां, काफ़ी चीज़ां मैं रिलेट कीतियां अपने रिलीजन नाल। जिद्दां हुण साडे रिलीजन दे विच भी एक जिहड़ा हुण तुहाडे रिलीजन दे विच की आ जांदा एक सैड डेज हैगे ने है ना, मुहर्रम एक जिहड़े बड़े गमोशी वाले दिन नामोशी वाले दिन होंदे ने है ना, तुसीं इस तरीके नाल मनांदे हो। साडे पंजाबी सरदारां विच की हुंदा है कि साडे शहीदी वाले दिन होंदे ने, जिहड़ा शहीदी दिहाड़े कहे जांदे ने, ओहदे विच भी जिहड़ी साडी सारागढ़ी दी जिहड़ी जंग हुई सी ओहदे विच भी गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सब नूं एक करके भेजदे आ, अपने उन्हां नूं भेजदे है ना, अपने दोवें पुत्तां नूं भेजदे कि तुसीं जाके जंग लड़ो इदां जाके है ना। सेम मैं चीज़ां रिलेट कर पा रहा सीगा कि हाँ जंग नाल रिलेटेड है, किदां किदां उन्होंने अपने बच्चों नूं वार दित्ता रब दे उत्ते कि है ना। ते ये सारी चीज़ां नूं असीं कंपेयर करके देखिए तो बहुत ही रिलेवेंट मतलब मिलता है कि हाँ जी साडे भी बड़े जिहड़ा जून जुलाई वाला टाइम हुंदा ते मैं काफ़ी रिलेट कर सकदा दोवां चीज़ां नूं, दोवें रिलीजन नूं कंपेयर कर सकदा कि हाँ दोवां विच सैड डेज वाला कंसैप्ट हैगा है। ते जिद्दां हुण साडे विच भी शहीदियां होईयां सीगियां, असीं ओह डेज नूं बड़ा ही बड़े आम तरीके नाल मनाने आ, कोई ज्यादा शोरगुल नहीं, हा ही नहीं, कोई ज्यादा है ना मतलब पार्टी शार्टियां नहीं, उस तरीके नाल उस तरीके नाल तुहाडा भी हैगा कि तुसीं भी उस दिनां नूं बड़े ही एक संजीदे तरीके नाल मनांदे हो। ज्यादा कॉमेडी वगैरह ओहदे विच ज्यादा या हास्य खेले नहीं हुंदे, क्योंकि पुरानी गल्लां नूं याद करके रब नूं याद कीता जांदा, उन्हां दी शहीदियां नूं याद कीता जांदा। सो नॉलेज मिली, अच्छी गल है, क्योंकि मुहर्रम दा सिर्फ सानूं कंसैप्ट पता सीगा कि हाँ जी सैड डेज हुंदे ने, मुहर्रम दे विच कोई अच्छा नहीं किया जाता, कोई मुबारक चीज नहीं की जाती, बट हाँ जी हुण पता लग्या कि की रीजन सीगा, किदां किदां होया सीगा, की सारा प्रोसेस होया बैक ना, की मतलब की सारी हिस्टरी हैगी है बैक ग्राउंड दे विच, ते सारा कौन कौन रिलेटेड सीगा, किन्ना दे नाम ते हुंदा है, किन्ना नूं मन्निया जांदा है मुहर्रम दे विच है ना, किन्ना दा नाम सब तो ज्यादा आंदा है। सो ये चीजां हुण सुन के समझ के अच्छा लगता है। यही वीडियो के थ्रू सानू आई थिंक नॉलेज मिल जाती है। असी पहला भी बहुत सारी रिलीजियस वीडियो के उत्ते रिएक्ट किया है पाकिस्तान की मुस्लिम रिलीजन के उत्ते, ते ओहदे नाल भी सानू काफी चीज़ां पता लगियां, जिद्दां वन गॉड वाला है ना, सारा कुछ ही मतलब काफी चीज़ां असीं दसदे हैं कि जो सुनते हैं ओहदे नाल ही नॉलेज मिलती है। सो आई थिंक तुसीं सानू इस चीज़ लई ओह करोगे, एप्रीशिएट करोगे या फिर माफ करोगे कि सानू इदां दी असीं कोई चीज़ चुकी है जिहदी सानू नॉलेज नहीं सी, बट क्यों चुकी है, सो दैट इनू सुनीए समझिए, तुहाडे नाल सोच तो सोच मिला सकीए, तुहाडी गल्लां दे विच अपनी गल्लां नूं समझ सकीए है ना, कि जो तुसीं कहना चाह रहे हो कमेंट्स दे विच कि हाँ जी भाजी ये डेज चल रहे ने, सानू एकदम पता लगे हाँ जी भाजी ये गल हो रही है ते ये हिस्टरी सीगी, असीं रिलेट कर सकीए। सो साडा सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि असीं सेम पेज ते आ सकीए, सेम नॉलेज सानू भी होवे, सो दैट कि असीं किसी भी चीज नूं डिसरिस्पेक्ट ना करिए, कि इज्जत दे थां ते हैगी ये चीज तुहाडे लई। सो असी इस चीज नूं अपने दिल च भी सेम मुकाम ते रखना चाहते हैं, इस करके नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आई थिंक इन्होंने मोस्ट ऑफ इट जो है वो कवर कर लिया है, बट आई थिंक वीडियो अपने आप दे विच बड़ी सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो सकता है। तुहाडे कोल कोई होर इदां दी वीडियो होवे जिहड़ी कोई थोड़ी डिफरेंट होवे, और कोई तरीके नाल एक्सप्लेनेशन होवे, पर इस वीडियो पूरे जड़े 15-16 मिनट वीडियो दे चल रहे सीगे, इस पूरी वीडियो दी स्टोरी टेलिंग जेडे भाजी पिछो कर रहे सी, जेडे नरेशन कर रहे सी, जिन्हां ने इमोशन पूरा डिपिक्ट किया इस 15-16 मिनट दी वीडियो दे विच, आई थिंक उन्हां ने हर उस चीज नूं, हर उस पेन नूं मतलब फील किया, एंड उसे फील नाल उन्होंने उस वीडियो नूं प्रेजेंट भी किया, ताकि हर बंदा जिहड़ा इस वीडियो नूं देख रहा होवे, ओ बंदा उस टाइम लई एटलीस्ट उस 15-16 मिनट लई जो है
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो खुश रहो सेहतमंद रहो तंदुरुस्त रहो दुआ में सानू याद रखो असीं तुहानू याद रखांगे दिओ इजाजत प्रीत बानी नूं ते तद तक ਲਈ सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़ बाय बाय।